स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे, वो चाहे बीटेक के हों या पॉलीटेक्निक के हों, दोनों जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। बेसिकली इसमें जिन प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करेंगे ये इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हार्डनेस और इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और फटीग है, क्रीप है ना। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। कुछ चीज़ें पहले से बोर्ड पे लिख रखा है जिससे आपको लिखना ना पड़े। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? ये हिंदी में इसको प्रत्यास्थता बोलेंगे, है ना। पॉलीटेक्निक में कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, उसके लिए ये प्रत्यास्था है। देखिए, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मटेरियल पे अगर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, मतलब उसके शेप में चेंज होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोड को रिमूव कर दें, लोड को हटा देते हैं और मटेरियल फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को गेन कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब आप कह सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जिस फोर्स की वजह से, जैसे ये मार्कर है, इसको हमने फोर्स लगा के खींच दें और इसमें कुछ लेंथ इसकी बढ़ जाए और फिर हम लोड हटा दें तो फिर से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है रबर बैंड्स, स्प्रिंग्स भी आप लोगों ने देखा होगा। तो रबर बैंड में क्या होता है, रबर बैंड सबने देखा होगा, उसको अगर हम पकड़ के खींचते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर जब हम उसमें से फोर्स को हटा देते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो उसकी लंबाई को बढ़ाने वाला बल है, उस बल को अगर हम हटा देंगे तो वो रबर बैंड फिर से जो उसकी इनिशियल लेंथ होती है उसी लेंथ में आ जाती है। मतलब ये हुआ इलास्टिसिटी का कि या अगर कोई भी मटेरियल, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, इस पर हमने फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है, ये लेंथ, अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर इसमें से हम इस फोर्स को रिमूव कर दें तो फिर से ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, इसी लेंथ को आ जाए, अगर लोड को हम रिमूव कर देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लोड लगाएंगे, लेंथ बढ़ेगी, लोड हटा दिया तो मटेरियल वापस अपनी शेप में आ गया, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, इसको ज़रा समझिए। देखिए, प्लास्टिसिटी जो है ये मटेरियल के परमानेंट डिफॉर्मेशन से है। जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिया है, एक ये कैरी बैग है, पॉलीथीन है, एक रबर है। तो रबर में हम लोगों ने क्या किया, ये लेंथ फोर्स लगाया, इसकी लंबाई बढ़ गई और लोड को हटा दिया, इसकी लंबाई फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो ये क्या है, वापस आ गया, तो ये इलास्टिसिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए, हमने फोर्स क्या किया, फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा रहे तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ बढ़ गई। अब अगर लोड हम हटा देते हैं तो इसकी लेंथ में कोई कमी नहीं होगी। तो जो इसकी इनिशियल लेंथ थी उसको हमने खींच के बड़ा कर दिया, लंबाई इसकी बढ़ गई, तो लोड हटा दिया, अब ये वापस नहीं आ रहा है। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, मतलब लेंथ में जो परमानेंट चेंज है, ये देखिए, ये लेंथ बढ़ गई। अब हम अगर लोड हटाएंगे तो इसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक में क्या था, लोड हटाया वापस आ गया। प्लास्टिक में लोड हटाने के बाद मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो फिर हमारे काम का नहीं है, मटेरियल आपका फेल या फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, है ना। तो डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी मटेरियल से वायर बना सकते हैं। वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने देखा होगा स्टील है, स्टील के वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं,
कॉपर के आपने देखे होंगे वायर, है ना। तो ये सभी मटेरियल क्या हैं, डक्टाइल हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, मतलब हम कोई भी पतला तार बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग अंडर टेंसाइल लोड। ध्यान दीजिए, तार बनाने के लिए खींचने वाला फोर्स चाहिए, खींचने वाला टेंसाइल लोड होना चाहिए, है ना, टेंसाइल लोड। तो अगर हम किसी मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाते हैं और बिना ब्रेक हुए वो एक वायर के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को। और मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा। इसके अपोजिट आप देखें, अगर मैलिएबिलिटी की बात करते हैं, है ना, मैलिएबिलिटी, तो मैलिएबिलिटी क्या है, देखिए ये तो डक्टिलिटी हो गया। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें डक्टिलिटी के, तो इसमें इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कॉपर है ना, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, जिनसे आप लोग जिस भी मटेरियल का आप वायर देखते हो वो सभी क्या हैं, डक्टाइल मटेरियल हैं। अब मैलिएबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैलिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे हम उस मटेरियल से क्या बना सकते हैं, थिन शीट, मतलब अंडर कंप्रेसिव लोड हम मटेरियल को पीट के, ठोक के, है ना, फैला दें शीट के फॉर्म में। तो ऐसे मटेरियल जिनसे हम शीट बना सकते हैं वो सभी मैलिएबल मटेरियल हैं, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसमें शीट के फॉर्म में हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी रोल्ड इनटू थिन फ्लैट शीट्स अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ कंप्रेसिव लोड है और यहाँ पे क्या था डक्टिलिटी में, टेंसाइल लोड। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी है। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर की ये आउटर सरफेस है, मार्कर का आउटर सरफेस है, इसके अंदर भी कुछ मटेरियल है, इस मार्कर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी कुछ मटेरियल है ना, वो हार्ड नहीं है, ये मटेरियल हार्ड नहीं है। देखिए गिर गया था, तो ये मटेरियल आपका हार्ड नहीं है, इसको ऐसे हम दबाएंगे तो ये दब रहा है, ये दब रहा है ना। तो अगर हम इससे कुछ काम करना चाहेंगे तो ये हमारा डैमेज हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है क्योंकि ये दब रहा है। लेकिन इसको सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसके ऊपर ये जो कवर है, ये इसका कवर है, ये क्या है, हार्ड है। तो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस किसी भी मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी है जो किसी भी स्क्रैच को, अगर हम इस पर स्क्रैच करें तो जो उस स्क्रैच को रजिस्ट करता है, विरोध करता है, स्क्रैच होने से बचाता है। कोई मार्किंग करते हैं तो निशान लगने से बचाता है ना, इसको बोलते हैं हार्डनेस। ठीक, ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो सरफेस की आउटर सरफेस जनरली हार्ड बनाते हैं जहाँ हमें किसी मटेरियल को सेफ रखना होता है। तो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट सरफेस डिफॉर्मेशन, वियर एंड स्क्रैचिंग। वियर का मतलब होता है घिसना, है ना, जो घिसे न जल्दी, सरफेस हार्ड होगी तो नहीं घिसेगी। ठीक, तो ये हो गई हार्डनेस। अब इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या मैं हट रहा हूँ इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बताता हूँ क्या होगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको रफ कर लिया होगा, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसको बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक प्रॉपर्टी हम आप लोगों से यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ये होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ये ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस जो होता है ये आपका डक्टिलिटी का अपोजिट है। डक्टिलिटी में मटेरियल से हम वायर बना लेते हैं, मटेरियल को खींच सकते हैं अंडर टेंसाइल लोड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटलनेस में मटेरियल टूट जाता है अंडर टेंसाइल लोड। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल है, ड्यू टू दिस मटेरियल फेल हो जाना, या फिर कह सकते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। मटेरियल फेल्स और फ्रैक्चर, है ना, कब, अंडर टेंसाइल लोड, अंडर टेंसाइल लोड। इसके अंदर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ऐसे मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जैसे कास्ट आयरन एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन एक मटेरियल है, कास्ट आयरन
है ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है, उसको आप दबाओगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन खींचोगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, टूट जाएगा। ग्लास है, ग्लास आप देखो छोड़ दीजिए ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो मटेरियल फेल्स और फ्रैक्चर विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, मतलब आपको शेप चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, सीधे टूट जाएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ब्रिटलनेस, है ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं थोड़े से स्पेस में ही, स्ट्रेंथ। ये हमने इसको लिख दिया 6 नंबर। एक हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है मटेरियल का, है ना। तो स्ट्रेंथ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी लोड को बियर कर सकता है, किसी भी भार को सहन करने की क्षमता, कितना लोड आपका मटेरियल बियर कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड विद लोड्स। अगर शॉर्ट में हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड विद एक्सटर्नल लोड, है ना। तो लोड को या भार को सहन करने की जो क्षमता है वही मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करेंगे आप लोगों से, एक है क्रीप और एक फटीग। क्रीप और फटीग थोड़ा सा आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बोर्ड पूरा फिल हो गया है, आपको इसे नोट भी करना होगा। तो मेनली जो हम डिस्कस करेंगे 2 प्रॉपर्टी, उसमें एक हम आपसे डिस्कस करेंगे, मैं इसको रफ करके यहाँ लिखता हूँ। एक प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्रीप क्या होता है, और एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करूँगा फटीग। ये 2 प्रॉपर्टी और आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्रीप के बारे में बता दे रहे हैं। क्रीपिंग इफेक्ट या क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है जब किसी मटेरियल पे हम कांस्टेंट लोड, कोई भी एक्सटर्नल लोड अलग से ना लगाएं, कांस्टेंट लोड है मटेरियल का अपना, और प्लस हीट यानी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और मटेरियल में स्लोली डिफॉर्मेशन होता है, स्लो डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है क्रीप। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी 2 पोल है, एक पोल मान लीजिए ये है, दूसरा पोल ये है, इनके बीच में वायर है ना, तो आप देखोगे गर्मियों में ये वायर ऐसे थोड़ा सा वायर की लेंथ बढ़ जाती है, दोनों पोल के बीच में जो वायर हैं इनकी लेंथ बढ़ जाती है, लटक जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जैसे जैसे दिन ज़्यादा दिन होता है, टाइम बढ़ने लगता है, आपका ये इसमें क्रीपिंग होने लगती है और खुद से इसकी लेंथ बढ़ने लगती है, आप कोई अलग से एफर्ट नहीं करते हो। तो ड्यू टू हीट एंड कांस्टेंट लोड मटेरियल डिफॉर्म्स स्लोअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड क्रीप। और एक फटीग होता है प्रॉपर्टी, है ना। क्रीप और फटीग अभी हम इस पे और डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। फटीग जो होता है वो मटेरियल का फ्रैक्चर होता है अंडर साइक्लिक लोड, बार बार जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे मोड़ के तोड़ते हैं, वो फटीग होता है। तो क्रीप और फटीग के बारे में आगे लाएंगे। बाकी प्रॉपर्टीज उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है एक बार तो फिर से ले लीजिएगा और इसे अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ चाहे आप मैकेनिकल बीटेक के स्टूडेंट हों, सिविल के स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, आप सभी के कोर्स में कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू।